नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। अभी बीक्यू से प्रवक्ता प्रियंका जी मेरे साथ मौजूद है, जो जींद से है। नेशनल हाईवे 9 सिरसा टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ और काफ़ी किसान भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ समस्या को लेकर जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो फसलों का जो क्लेम किसानों को नहीं मिल पा रहा है और जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ को लेकर आज उन्होंने पक्का मोर्चा नेशनल हाईवे 9 के टोल प्लाजा पर डाल दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार। जो आपने पक्का मोर्चा डाला है, जो किसानों की समस्या है, उस चीज़ को लेकर आप क्या संकल्प करके घर से निकले हैं? देखिए, पक्का मोर्चा तो लगातार हमने पहले 100 दिन तक हमने चोपटा तहसील के अंदर भी चलाया और अब 13 दिन से ऊपर का समय हो चुका। अब हमारा नारायण खेड़ा गांव के अंदर भी हमारा मोर्चा चल रहा है, लेकिन वहां से बात नहीं बनी। लगातार हमने 103 दिन तक ऊपर हो गए हमारा धरना चलते। हमारी मांग जो है कि बीमा क्लेम के कि 750 करोड़ रुपए पूरे सिरसा जिले के बीमा क्लेम के हैं, वो एक किसान के खाते में डाला जाए। लेकिन 2022 से और 2023 की साल आ चुकी है, किसान ने एक पैसा किसानों के खाते में नहीं डाला है। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई शौक है रोड़ा पे बैठने का, भाई इतने सारे किसान खड़े हैं, फसल का भी टाइम है भाई, हमारी बुआई कटाई का भी टाइम आवा। हमने इतना टाइम नहीं होता कि हम बेफालतू आकर जमीन पे बैठे हम धरने दें इन सरकारों के खिलाफ। लेकिन हमारी मजबूरी हो जाए, ये सरकार हमने बार बार सड़क पान पे मजबूर करे और 103 दिन आते हैं भाई, धरना भी दे रहे हैं और हमारे 4 साथी 13 दिन तक टंकी के ऊपर भी चढ़ रहे हैं। हमारे किसान भाई अनशन पर भी बैठे, जिनकी लगातार बिगड़ती हालत को देख के हमने हमारे भैया का कल अनशन तो खुलवा दिया, लेकिन हमने एक फैसला लिया कि भी नेशनल हाईवे जो सिरसा से दिल्ली की तरफ जा रहा है उसको जाम करेंगे। और आज आप देख लीजिए, प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद था, बड़ी संख्या में यहाँ किसान आए। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज CID सिक्योरिटी की भी रिपोर्ट फेल है कि किसानों की गिनती कितनी है, क्योंकि इतने किसान तो हमारे यहाँ और इससे ज्यादा हमारी महिलाएं आज मोर्चा संभाले हुए हैं नारायण खेड़ा के अंदर। तो बड़े गर्व की बात है, हम सरकार को ये बात कह रहे हैं, हम सरकार को ये बात कह रहे हैं भाई, आज तो एक नेशनल हाईवे को हमने जाम किया है, जो जितने भी दिल्ली की तरफ रास्ते जाते हैं। खट्टर साहब, हम सारे रास्तों को जाम करेंगे यदि सिरसा जिले का एक पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। ये बात हम खट्टर साहब को कह रहे। और दूसरी बड़ी बात भाई हम कह रहे, फसल मुआवजा सरकार ऊपर तो बयानबाजी भी करे भाई, किसान तो एक साल में 3 फसल लेवे, पहले धान की, गेहूं की और ऊपर तो फसल मुआवजा फिर जो सरकार देवे। अरे खट्टर साहब ने हम कह रहे जो मुआवजा आप दो 12,000 रुपए दे, ये मुआवजा के दे हैं, लेकिन यार हमारी समस्या मुआवजा तो हम लड़ भिड़ कर ले, हाँ वो भी, और हमारी समस्या बीमा क्लेम की है और एक पैसा ही तक किसी के खाते में नहीं डाला। तो हम सरकार ने कहना चाह रहे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, या तो समय रहते कि किसान का खाते में पैसा डालो, नहीं अगला और बड़ा फैसला होगा और सरकार की नींद आराम करके छोड़ेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। तो जैसे कि सरकार पल्ला झाड़ देती है कि किसान पॉलिसी का पालन नहीं करते। देखिए, सरकार तो पल्ला झाड़ चुके भाई, सरकार तो काले कानून तभी पल्ला झाड़ गई थी कि हमारे उन्हें तो समझाना है कौन आया कि काले कानून ये इतने सारे हमारे मतलब अनपढ़ है हमारे किसान बुजुर्ग जो खेता में काम कराया, उन्हें इतना ज्ञान को नहीं, लेकिन उनसे भी यह सरकार नहीं समझा पाई और अंत में माफी भी मांगी, 13 महीना तक डटे रहे। यह सरकार ये बहम काट दिया कि पल्ला झाड़ का तारा पेंडा छूट जाएगा। भाई जब तक बैठना पड़ा जब तक बैठेंगे, ये तो हमारी सिर धड़की बाजी है, हमारे जमीर और जमीन की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, खाली हाथ घर लौट के नहीं जावांगे। जी, पहले तो आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी आर पार की लड़ाई है, अब हम आर पार चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हम आर पार की लड़ाई लेके हमारा बीमा क्लेम लेके ही उठेंगे। इससे आगे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या? यही कहना है भाई साहब, जल्दी से जल्दी हमारे खातों में बीमा क्लेम आ जाए तो ठीक है, इससे सिरसा शहर को भी जाम करेंगे हम। हाँ जी, देखिए, ये 105 दिन से धरना चल रहा है और सरकार इस मामले में कोई गंभीर नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान NH 9 दिल्ली सिरसा हाईवे पर पहुंचे हैं। तो हम सरकार को कहते हैं, समय रहते किसानों की बात को सुन लेना चाहिए और बीमा क्लेम है वो किसान के खाते में डालना चाहिए। हमने सरकार से बार बार, प्रशासन से कल भी मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि आप उचित समय बता दें, हमें बता दें भी आपका बीमा क्लेम 700 करोड़ है वो कब आएगा और कितना आएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं इस बात पर कोई गंभीर से ले रहे, इसलिए आज NH 9 बंद किया है, परमानेंट बंद रहेगा। जब तक किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे, जब तक ये बंद रहेगा, अगर और बड़ा फैसला लेना पड़ा तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये एक और अंतिम सवाल है आपसे, जैसे कि हिसार के अंदर भी किसान पिछले 6 महीनों से बैठे हुए हैं, लेकिन किसान
जब वहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं प्रशासन बल का प्रयोग करके उन्हें रोक देता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है। और आपका फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है? देखिए यही बात मैं आपको कहने वाली थी कि ये केवल सिरसा जिले की समस्या नहीं है, यह समस्या हर हल्के की है, हर जिले की यह समस्या है। हर जिले के किसानों का जो बीमा क्लेम है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। कोई डीसी को ज्ञापन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तहसीलदार तक मिल रहा है, लगातार मंत्रियों तक भी मिलन लग रहे, विधायका तक मिलन लग रहे, लेकिन किसी की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं खट्टर साहब को एक बात कहना चाह रही हूँ कि या तो समय रहते जाग जाओ, फिलहाल तो हमारे सिरसा वाले भाई इतनी बड़ी संख्या में लड़न लग रहे, इनमें सल्यूट है, लेकिन यह सिरसा की लड़ाई पूरे हरियाणा की लड़ाई बनेगी और फिर हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। और खट्टर के बस की बात नहीं रहेगी, उन्हें छुपने जगह नहीं मिलेगी हरियाणा के अंदर। ये हमारे साथ जो है किसान नेता या किसान मौजूद थे जिन्होंने अपने विचार, इसके जनता इसके बारे में कमेंट कर सकती है, लिख सकती है।